अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा किराम, आज की वीडियो नंबर 3 हो रही है। वीडियो नंबर 3 है। हमने इससे पहले बहुत सारे ग्रामर्स को बिल्कुल क्लियर तौर पे पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो को देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो नंबर 3 है। इंशाल्लाह 10 वीडियो हमने सेट किया है। 10 वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर से आपके टीच दूंगा। ये ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर आपका बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक ग्रामर पढ़ने के बाद से इंशाल्लाह खुद आप क्वेश्चंस पैदा करने वाले हो जाएंगे, सवालात बनाने वाले हो जाएंगे। इस तरह आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देंगे और इंशाल्लाह इसके बाद जो है इसी वीडियो में हम आखिर में आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है 3 वीडियो में तमाम का ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको मिल जाएगा। और ये पढ़ाने के बाद यानी ग्रामर बेसिक तौर पे पढ़ाने के बाद से मैं आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो भी दूंगा, PDF भी दूंगा, और साथ ही साथ आपको मेन बुक जो है उसमें जो हालात मुसन्निफीन आते हैं, जैसे कि क्लास 9th और 10th की जो मेन बुक है दरख्शा, उससे क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह उसको भी आपको मेन बुक से पढ़ाऊँगा और साथ में मैं आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी दूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िल माज़ी की किस्में, फ़िल माज़ी की किस्में या फ़िल माज़ी के अक़साम। किस्म भी किस्में कहें या अक़साम कहें या किस्म की जमा है, ठीक है ना। तो फ़िल माज़ी के पहले याद रखिएगा फ़िल माज़ी की कितनी किस्में हैं। इम्तिहान में आपसे पूछ दे फ़िल माज़ी की कितनी किस्में हैं तो आपको याद करना है कि फ़िल माज़ी की 6 किस्में हैं। विकल्प में दे 4, 5, 6, 7, आपको 6 चुनना है। कौन कौन है उसको डीपली आपको गहराई के साथ आपको आज समझ लेना है, ताकि इम्तिहान तो एक आर्जी है, आएगा इम्तिहान चला जाएगा, लेकिन आपकी अंदर इल्म रहेगी तो माशाअल्लाह बड़ी अच्छे ढंग से अपने औलाद को पढ़ाएंगे, अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, ताकि वो बच्चे भी आपको याद करके वाकई कोई टीचर हमको पढ़ा रहा है। इस अंदाज से आपको पढ़ना है। तो फ़िल माज़ी कितनी किस्में हो गई? फ़िल माज़ी की 6 किस्में होगी। कौन कौन है उसको सुनिए आप। नंबर 1 फ़िल माज़ी मुतलक, नंबर 2 माज़ी करीब, नंबर 1 माज़ी मुतलक, नंबर 2 माज़ी करीब, नंबर 3 माज़ी बईद, और चौथा में है माज़ी इस्तिमरारी, और 5वां माज़ी शकिया, और 6ठा में माज़ी तमन्नाई। इन 6 चीज़ों को आप डीपली समझ लोगे, इम्तिहान में इससे 3 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको धोखा देने के लिए, चकमा देने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। पहले आप डिफिनेशन को सुन लीजिए। नंबर 1 माज़ी मुतलक। माज़ी के माना होता है गुजरा हुआ। माज़ी माने होता है गुजरा हुआ, मुतलक माने सिर्फ बस। जिस वह फ़ेल है जिससे किसी काम के ज़माने माज़ी में यानी गुजरे हुए ज़माने में सिर्फ होने की खबर मिलती है उसको माज़ी मुतलक बोलते हैं। ये नहीं मालूम होता कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुआ है कि कब हुआ है, सिर्फ इस काम की खबर हो उसे बोलते हैं माज़ी मुतलक। गुजरे हुए ज़माने में किसी काम की होने की खबर हो उसको बोलते हैं माज़ी मुतलक। जैसे साजिद आया, साजिद अभी आया कि कब आया ये इसकी खबर नहीं है, सिर्फ ये खबर दे रहा है कि साजिद आया बस। साजिद आया। मजीद दौड़ा, मजीद के दौड़ने की खबर हो रही है माज़ी में, लेकिन कितना दौड़ा है, कब दौड़ा है ये खबर नहीं है, उसको माज़ी मुतलक बोलते हैं। लड़कों ने पढ़ा, लड़के के पढ़ने की खबर तो आ रही है, लड़कों ने पढ़ा है माज़ी में, पास्ट में, पीछे में, लेकिन कब पढ़ा है, कितना पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि देर से पढ़ा है इसकी खबर नहीं है, उसको बोलते हैं माज़ी मुतलक। यानी गुजरे हुए ज़माने में सिर्फ काम के होने की खबर हो और ये पता नहीं कि कब काम ख़त्म हुआ है, कब काम हुआ है, उसको बोलते हैं माज़ी मुतलक। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आइए माज़ी करीब। तो माज़ी के माना गुजरा हुआ, करीब के माना अभी अभी, करीब के माना अभी अभी, फ़ौरन। तो फ़ेल माज़ी करीब वह फ़ेल है जो ज़माने माज़ी में हुआ हो मगर उसका ख़त्म हुए ज़्यादा देर न हुआ हो, उसको बोलते हैं माज़ी करीब। माज़ी करीब वह फ़ेल जो ज़माने माज़ी में तो हुआ है मगर उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर न हुआ हो, उसको बोलते हैं माज़ी करीब। जैसे फैज़ान आया है, फैज़ान आया है, वह दौड़ा है, मैंने खाया है। तो मालूम हो गया कि आने की काम की खबर भी हो रही है और कह रहा है कि है अभी अभी, मालूम फैज़ान आया है। तो जिसमें है लगा होगा आप ये समझिएगा कि माज़ी करीब है।
याद रखिएगा, फैज़ान आया माजी मुतलक, फैज़ान आया है माजी करीब, वह दौड़ा माजी मुतलक, वह दौड़ा है माजी करीब, मैंने खाया माजी मुतलक, मैंने खाया है माजी करीब। तो जिसमें है लगा हो उसको माजी करीब मानिएगा, उस पर टिक लगाना है। अब चारों पांचों पढ़ाने के बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। माजी मुतलक के आखिर में है हो लगा देने से माजी करीब बन जाता है। जैसे कि है हूँ लगा देने से माजी करीब बन जाता है। जिससे है आपको फैज़ान आया माजी मुतलक है, फैज़ान आया है माजी करीब हो गया। मैंने खाया माजी मुतलक है, मैंने खाया है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, माजी करीब हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 3 में, माजी बईद, माजी के माना गुजरा हुआ और बईद के माना दूर, बईद के माना दूर। यहाँ एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इम्तिहान में पूछेगा कि माजी बईद यानी बईद का मुतज़ाद क्या होता है, तो बोलिए करीब। करीब के माना नज़दीक और बईद के माना दूर। तो करीब का मुतज़ाद क्या होगा, बईद होगा, और बईद का करीब होगा। माजी बईद वह फेल जिससे गुजरे हुए बहुत देर हो चुकी हो उसको बोलते हैं माजी बईद, बहुत देर हो चुकी हो। मसलन डॉक्टर आया था, बात पिछले ज़माने की है लेकिन था बता रहा है कि जरा देर हो चुका। डॉक्टर आया था, सलीम ने या असलम ने पढ़ा था, है ना, तो जिसमें था थे थी लगा हो वो माजी बईद मानिएगा। माजी बईद में था थे थी लगा हो तो माजी बईद है, और है लगा है तो माजी करीब है लगा है तो माजी करीब है, और नहीं लगा है तो माजी मुतलक है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो माजी मुतलक के बाद जो है था थे थी बढ़ा देने से माजी बईद बन जाता है। जैसे कि राशिद आया माजी मुतलक है, राशिद आया था माजी बईद हो गया। राशिद आया है माजी करीब बन गया। तो कुछ भी नहीं है तो मुतलक है तो करीब है, और था थे थी में से कुछ है तो क्या है, वो बईद है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, माजी इस्तिमरारी उसका दूसरा नाम माजी नातमाम भी है। धोखा मत खाइएगा इम्तिहान में। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी नातमाम भी है। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी नातमाम है। नातमाम यानी काम पूरा ना हुआ हो, तो माजी इस्तिमरारी उसका दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम। ये फेल जाहिर करता है गुजरे हुए ज़माने में कुछ अरसे तक जारी था, यानी काम को लगातार होने की खबर हो, उसको बोझे माजी इस्तिमरारी बोलते हैं। मसलन हम रोज़ बस से जाया करते थे, वो मार खाया करता था, तो बता रहा है कि लगातार ये मार खाता था, रोज़ाना ये पिटाता था, रोज़ाना ये बस से जाया करते थे। तो जिसमें लगातार किसी काम होने की खबर है उसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी। दूसरा नाम है माजी नातमाम। पूछते इम्तिहान में कि वह रोज़ाना झगड़ा किया करते थे, कौन सा ज़माना है, और उसमें अगर दिया है नातमाम तो नातमाम चुनना होगा आपको। इस्तिमरारी दिया है इस्तिमरारी चुनना होगा आपको। बाकी सिर्फ था लगा है, थी और था थी लगा है तो आप माजी बईद है लगा है तो माजी करीब है, कुछ भी नहीं लगा है तो कुछ समझने का माजी मुतलक है, और उसमें किसी काम के लगातार की खबर है तो माजी इस्तिमरारी है, ठीक है। एक और देखते हैं, माजी शकिया उसका दूसरा नाम माजी एहतमाली है। एहतमाल के माना होता है शक, और शक तो आप जानते हैं, तो माजी एहतमाली या माजी शकिया दोनों एक ही है। वह फेल जो ज़माने माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम में होने में शक पाया जाता हो उसको माजी एहतमाली कहते हैं, या माजी फिर शकिया कहते हैं। जैसे इरफान सोया होगा, सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती होगी। माजी हो ना, तो जिसमें गा गे गी लगा हो, आया होगा, गया होगा, मारा होगा, खाया होगा, तो गा गे गी पहचान है माजी शकिया का या फिर माजी एहतमाली का। और फिर भी बता रहा है कि माजी मुतलक के आगे में गा गे गी होगा होंगी लगा देगा तो माजी शकिया बन जाता है।
और नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है माजी तमन्नाई का। ये बहुत आसान चीज़ है, माजी तमन्नाई या शर्तिया, इसका भी दो नाम है, माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया। वह फेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाती हो उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया। जैसे काश तुम पहले चले होते, काश पहले चले होते तो ट्रेन ज़रूर मिल जाती, खुदा तुम्हें बखैर रखे, है ना, काश मेरी माँ मास्टर साहब होती, काश मेरे वालिद साहब पटना रहते होते तो मैं आराम से वहाँ रह जाता। तो जिसमें काश, आरजू और तमन्ना और ख्वाहिश जाहिर हो उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई या फिर माजी शर्तिया बोलते हैं। ये तमाम चीज़ें थी जो फिल माजी के अक़साम थे। और मैं आपको एक सवाल देके बता रहा हूँ, इम्तिहान में आ जाए राशिद पटना गया था, राशिद पटना गया था, कौन सा फेल है तो उसको बोलेंगे फेल माजी बईद है, गया था, गया था। फिर बोलेंगे राशिद पटना से आया है, कौन सा ज़माना है, माजी करीब है। राशिद पटना गया होगा, राशिद पटना गया होगा, हो गया होगा, माजी शक्किया है, माजी शक्किया है। काश मेरे वालिद साहब डॉक्टर होते, तो काश, काश मैं मास्टर होता, काश मैं मदरसा में पढ़ा होता, काश मैं ये होता, यानी आरजू और ख्वाहिश और तमन्ना ज़ाहिर हो तो माजी तमन्नाई है या शर्तिया है। ये आपके तमाम टॉपिक थे जो फिल माजी के अक़साम में थे, आपको पढ़ाया गया। अब देखिए कुछ और चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके बाद इंशाल्लाह नीचे जो है आपको ऑब्जेक्टिव देंगे और आपको टाइम देंगे, मौका देंगे चुनने का कि आपने तीनों वीडियो अगर सुना होगा तो मुकम्मल तौर से जवाब आप दे भी सकते हैं। हुरूफ किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजक्शन, कंजक्शन बोलते हैं। हुरूफ वह गैर मुस्तकिल अल्फाज है जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना न दे। मैंने शुरू में पढ़ाया था, हुरूफ ऐसा लफ्ज़ है कि बग़ैर किसी लफ्ज़ में मिल कर के माना अपना नहीं देता है। जैसे कि का, की, को, तक, पर, से, मैं, ये बताइए क्या माना दे रहा है। का किया कोई समझ में आएगा, की बोलिए कुछ किसी मालूम होगा, कू बोलिए कुछ समझ आएगा नहीं। तक, पर, से, ये सब क्या है, ये सेंटेंस को, जुमले को जोड़ने के लिए आता है, दूसरे में जुड़ करके अपने माना को पूरा करता है। जैसे बोल रहा हूँ राशिद घर से आया, राशिद घर से आया, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बता रहा है कि आप इसके सेंटेंस को पूरा करता है। का, की, को, तक, पर, ठीक है ना। हरूफ की किस्में, हुरूफ की किस्में, यूँ तो हुरूफ के बहुत सी किस्में हैं लेकिन यहाँ कुछ ख़ास किस्मों का जिक्र किया जाता है। जैसे नंबर 1 रब्त, ये वो हुरूफ है जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं, लफ्ज़ों को बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं, उसको हम रब्त बोलते हैं। जैसे कि उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहो वगैरह। इसमें से का, की, के, ने, से हुरूफ रब्त है, यानी कि दो जुमलों को बीच में जो जोड़ते हैं उनको हुरूफ रब्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्फ, ये दो लफ्ज़ या दो जुमलों के जोड़ने के काम आते हैं। जैसे सुबह व शाम, बच्चे और बूढ़े, इनमें व और हुरूफ अत्फ है, वाब और जो है हुरूफ अत्फ हैं जो दो जुमलों को जोड़ने के काम में आते हैं। ताकीद, ये बहुत ज़रूरी है। ताकीद किसे कहते हैं, हुरूफ ताकीद, ऐसे हुरूफ तख्सीस, उसे हुरूफ तख्सीस भी कहते हैं। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, तो इसमें जो ही है वो क्या है, हुरूफ ताकीद है, यानी कि मैंने कहा था काम चल जाता, लेकिन मैंने तुमसे ही कहा था यानी और स्पेशल कर दे रहा है, तो ही है हुरूफ ताकीद है। ये जुमले में ही हुरूफ ताकीद है। फ़जाइया, फ़जाइया इम्तिहान में बहुत पूछता है कि आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा। फ़जाइया वो हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेइख्तियार ज़बान से निकल जाएंगे। जैसे आहा, आहा, छी छी, आह, जैसे बोल देते हैं आह, काश, आह, ये आउट नहीं होता तो इंडिया टीम जीत जाती। ओह, ये आउट हो गया। आह, आखा, छी छी, ये अल्फाज जो निकलते हैं ये आपके अफसोस जाहिर करने के लिए या जोश व खरोश में निकलते हैं, उसको बोलते हैं हुरूफ फ़जाइया। 5 में देखते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम। हुरूफ इस्तिफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना होता है पूछना।
चुनांचे वह कलिमात जो किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हुर्फ़ इस्तिफ़हाम कहलाता है। जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कैसा, किस तरह, ये तमाम जो अल्फाज हैं हुर्फ़ इस्तिफ़हाम में आते हैं। इम्तिहान में आपसे पूछ दे वो क्यों गया, क्यों क्या हर्फ कैसा लफ्ज़ है, बोलेंगे हुर्फ़ इस्तिफ़हाम है। कब आओगे, हुर्फ़ इस्तिफ़हाम है। कहाँ जा रहे हो, हुर्फ़ इस्तिफ़हाम, यानी सवालिया चीज़ है जो पूछने के काम में आता है उसको हुर्फ़ इस्तिफ़हाम बोलते हैं। अब आइए हुर्फ़ शर्त, छठा में हुर्फ़ शर्त। शर्त व जज़ा वो हुरूफ जिनसे किसी शर्त और शर्त के बदले में होने वाली चीज़ को, हासिल होने वाली चीज़ को बोला जाए उसको हुर्फ़ शर्त और जज़ा बोलते हैं। जैसे अगर, जब, जो, वरना वगैरह, ये हुर्फ़ शर्त और जज़ा है। ठीक है। अब आइए एक और चीज़ जानते हैं जो इम्तिहान में पिछले बार पूछा गया था कि जुमला की कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं। इम्तिहान में आया था 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 जो सक्षमता 1 में हुआ था। तो माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में, इसको नोट कर लीजिए आप। माना के एतबार से जुमले कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। कौन कौन है तो सुनिए ध्यान से। खबरिया, सवालिया, अमरिया, इस्तेजाबिया और फ़िजाइया। इसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और जवाब आपको देना होगा। मैं जवाब आखिर में दूंगा। तो देखिए, खबरिया वह जुमला है जिसमें किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए। जैसे वसीम किताब पढ़ता है तो किताब के पढ़ने की खबर दी है। किताब क्या खबर दे रही है, पढ़ने की खबर दे रही है। वसीम किताब लिखता है तो ये लिखने की खबर है। वसीम किताब देखता है तो देखने की खबर है। तो जिस जुमले में किसी काम के होने की खबर दी जाए उसे जुमला खबरिया कहते हैं। ठीक है। 2 में है सवालिया। सवालिया जिसमें किस चीज़ के बारे में सवाल किया जाए वो जुमला क्या है, सवालिया। पहला हो गया खबरिया, दूसरा है सवालिया। जिसमें किस चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, क्या लड़के स्कूल गए, क्या वो लोग खाना खा लिए, क्या वो आदमी आया था, तो ये जिसमें क्या क्या सवाल लगता है उसमें सवालिया होता है। ठीक है ना। और 3 में है अमरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले बताया था कि अम्र माने होता है हुक्म। वह जुमला जिससे किसी काम करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम करने से मना किया जाए उसे बोलते हैं जुमला अमरिया बोलते हैं, उसको अमरिया बोलते हैं। अमरिया वह जुमला है जिससे किसी काम करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम करने से मना किया जाए। अगर हुक्म दिया जाता है तो फेले अमर है, हुक्म दिया जाए तो फेले अमर है, और किसी काम से रोका जाए तो फेले नहीं है। यानी काम करने की हुक्म हो फेले अमर, काम करने से मना किया जाए तो फेले नहीं है। जैसे इम्तिहान में जाए उठो जाओ, कौन सा फेल है तो फेले अमर है। मत जाओ मत खाओ, कौन सा अमर है, फेले नहीं है। तो ऑर्डर हो करने का तो फेल अमर है, और रोका जाए यानी हुक्म के साथ रोका जाए तो फेले नहीं है। इस्तेजाबिया वह जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार होता है, खुशी और ताज्जुब का इजहार होता है, उसको बोलते हैं इस्तेजाबिया। ये फूल कितना खूबसूरत है, वाह कितना अच्छा लड़का है, कितनी खूबसूरत लड़की है, कितना अच्छा काम करता है। तो इसमें ताज्जुब और इस्तेजाब हो उसको बोलते हैं, हैरत हो उसको बोलते हैं इस्तेजाबिया। ठीक है। फ़िजाइया खुशी या गम के मौके पे जो बेख्तियार आवाज़ निकलते हैं उसको बोलते हैं फ़िजाइया। अफसोस वह मर गया, अफसोस ये हो गया, तो जिसमें खुशी और गम का इजहार हो उसको बोलते हैं फ़िजाइया। ठीक है। मेरे असातिज़ा किराम, हमने आपको इस ग्रामर को पढ़ाया। अब इसके ताल्लुक़ जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको देखिए और इसको मैं आपको थोड़ा सा मौका दूंगा, आप इसको समझकर मुझे जवाब दीजिएगा। और जवाब नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा, आपको मुकम्मल जवाब दूंगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो दे रहा हूँ इसका PDF भी आपको दूंगा। बस हमने जो रखा है एक चार्ज उतना मामूली आप देंगे। इंशाअल्लाह इम्तिहान तक 24 घंटा मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। सवाल नंबर 1, मंदरज झैल में मुस्बत जुमले की मिसाल कौन सी है। आपको मुस्बत पढ़ाया गया था, मनफी आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो को सुना है तो इस सवाल का जवाब इस तरह देंगे आसानी से, जिस तरह के एक
आटे से बाल को आसानी से निकाल लेते हैं। अगर वीडियो को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, मैं शुरू में कह चुका हूँ पहले वीडियो में कि जो स्टूडेंट या जो भी टीचर्स अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हैं तो इम्तिहान में वो नाकाम हो जाते हैं। इसलिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको। तो देखिए मंज़िल में मुस्बत जुमले की मिसाल कौन सी है? अहमद नहीं खाता है, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो, ज़ैद सो रहा है, इनमें से कोई नहीं। जवाब कौन सा सही होगा बता दीजिए आप। मुस्बत जुमले की मिसाल, तो मुस्बत जानेंगे आप तब तो जवाब निकालेंगे, मनफी जानेंगे तब तो जवाब निकालेंगे। इसी को बेसिक बोलते हैं। बेसिक पढ़ना होगा, मुस्बत इसको कहते हैं। अंदाजे पे तुक्का पे जवाब लगाओगे इम्तिहान में, नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए अहमद सो रहा है, अहमद नहीं, ज़ैद सो रहा है, अहमद नहीं खाता है, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो, कौन सही होगा? देखिए अहमद नहीं खाता है, ये फेले नहीं है। क्या तुम स्कूल जाते हो, ये फेले क्या है? इस्तिफहामिया है या सवालिया है। ज़ैद सो रहा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जिम राइट हो जाएगा कि सो रहा है मुस्बत की मिसाल है कि बता रहा है कि सो रहा है। ठीक है, अब आइए लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 5, 2, 3, 4। जवाब दीजिए। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 5, 2, 3, 4। सही जवाब लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं आपको बताया गया था? मौजू और मुहम्मल। लफ्ज़ कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। बताया गया था कि किसको क्या कहते हैं, वो आप देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब दे सकते हैं आप। मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? अलिफ मजमून, बे मकसूर, जीम मौजू, दाल मुहम्मल। मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ कि आपने क्या बेसिक चीज़ को मेरे वीडियो से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बताइएगा जवाब। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जीम मौजू। मानादार लफ्ज़ को, बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 4 में इनमें से कौन मौजू का मिसाल है? कौन मौजू का मिसाल है? तो मौजू आप जानेंगे बेसिक तौर पे तभी निकाल सकते हैं। वाना, ओल, ओटी, पानी। मौजू की मिसाल पूछ रहा है, इसमें कौन जवाब देंगे आप? खाना वोना, खाना वोना ये आपका गलत हो जाएगा। दाल ओल गलत हो जाएगा। रोटी वोटी गलत हो जाएगा। और पानी, तो पानी आपका बन जाएगा मौजू। पानी आपका मौजू। बताया गया था कि जिसका माना आता हो वो मौजू है, माना नहीं आता हो तो मुहम्मल है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5 में झैल में से कौन मुहम्मल की मिसाल है? दवात, कलम, वात, पानी। दवात एक वो बाटल है जिसमें हम इंक रखते हैं, कलम लिखने की चीज़ है, पानी पीने की चीज़ है। वात क्या है? दवात वात बोलते हैं ना, दवात वात, तो ये आपका मुहम्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुहम्मल हो जाएगा। तो याद रखना होगा कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मौजू एक मुहम्मल। बा माना लफ्ज़ को या मानादार लफ्ज़ को मौजू बोलते हैं और जिसका माना नहीं उसको मुहम्मल बोलते हैं। ये आपको रटना पड़ेगा, आपको बच्चों की तरह। सवाल नंबर 6, फेल का माना क्या होता है? अलिफ सोना, बे करना, जीम रोना और दाल में काम। फेल का माना क्या होता है? फेल का माना क्या होता है? सिखाया गया था, फेल कहते हैं काम को, तो फेल का माना काम हो जाएगा। सवाल नंबर 7, कलमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा ही का दूसरा नाम मौजू है। तो अगर इम्तिहान में आपको कलमा को हटा करके मौजू पूछ दे कि मौजू कितनी किस्में हैं, तो आप मुश्किल में पड़ोगे। इसलिए हमने कलमा के बगल में मौजू लिख दिया है। तो कलमा और मौजू सेम है। तो कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? 6, 8, 3 या 4। सही जवाब कलमा की ऑप्शन जीम सही है। कलमा की 3 किस्में हैं, इसिम, फेल, हरफ। तो कलमा को हटा करके अगर पूछ दे मौजू कितनी किस्में हैं, तो फिर आप मौजू किस्में भी आप 3 ही बताएंगे, क्योंकि कलमा और मौजू दोनों एक है। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। अहमद घर जाता है में जाता क्या है? अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? इसिम, फेल, हरफ कोई नहीं। अहमद घर जाता है, इसमें जाता है क्या है?
तो सबसे पहले आपको चुनना है कि इसमें जाता है, इसमें कौन सा काम हुआ है, आने का, जाने का, खाने का, मारने का, पीने का, कुछ तो इसमें हुआ है, तो जाने का काम हुआ है। तो जाना, जाता है क्या है आपका ऑप्शन, आपका बे सही है कि जाना, पढ़ना, लिखना सब क्या है, ये फेल है। अहमद घर जाता है में जाता है क्या है, फेल है, इसम नहीं है, हर्फ नहीं है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 9 में सादिया स्कूल बस से जाती है। सादिया स्कूल बस से जाती है में हरफ की मिसाल बताइए। स्कूल, सादिया, जाती और से, ये तमाम चीज़ों को हमने डीपली पढ़ा दिया है। यकीन जानिए, अगर आप जवाब दे रही हैं या जवाब दे रहे हैं तो खुशी की बात है, नहीं देते हैं तो बुरा मत मानिएगा। फिर वीडियो को आप तीनों वीडियो को देख लीजिए, एक भी जवाब आपसे बाहर नहीं जाएगा। और ये पढ़ाने के बाद इंशाल्लाह मैं इम्तिहान से आपसे पहले जो सक्षमता 1 का जो क्वेश्चन मेरे पास है 66 यानी कि 66 क्वेश्चन रखा हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको PDF के शक्ल दूंगा, बस आपको उसको माना के साथ दूंगा, उसका जवाब के साथ दूंगा। बस ये है कि आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ेंगे और आपने बस एक हदिया जो रखा है 299 रुपये पे करते हैं तो आपको मुकम्मल तौर से गाइड करूंगा इंशाल्लाह, इम्तिहान में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो देखिए सादिया स्कूल बस से जाती है में हरफ की मिसाल क्या है, स्कूल नहीं है, स्कूल हो जाएगा आपको मकान, जब मकान हो जाएगा। ठीक है, सादिया एक नाम हो जाएगा, जाती आपका ये फेल हो जाएगा और से बच गया जो आपको क्या है, ये आपका परफेक्ट जवाब होगा। से हरफ की मिसाल है, बताया गया था आपको। हरफ उसको बोलते हैं जो अपना माना बगैर किसी से मिले हुए जवाब नहीं दे सकता, पूरा नहीं करता है। का, को, की, से, मैं, में, से, ये सब क्या है, क्या हरफ की मिसाल है। तो से क्या है, हरफ की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 में हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है। हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है, रोज़ाना पढ़ते हैं हम लोग कोई नहीं, पढ़ते हैं। तो इसमें क्या मालूम हो रहा है, इसमें मालूम हो रहा है कि काम की, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ते हैं आपका फेल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 11 में झैल में से सवालिया जुमला कौन है। क्या तुम घर जा रहे हो, अहमद सो रहा है, नहीं अहमद खाना खा रहा है, कोई नहीं। सवालिया पूछ रहा है, कौन सा है, सही जवाब ऑप्शन आपका अलीफ है। पूछ रहा है क्या तुम घर जा रहे हो, सवाल हो रहा है। सवाल नंबर 12 में देखते हैं कि झैल में से मनफी जुमला की मिसाल निकालिए। मनफी बताया था आपको वीडियो में, मुस्बत और मनफी। मुस्बत किसे कहते हैं, मनफी किसे कहते हैं। क्या अहमद घर जा रहा है, वसीम सो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, अहमद नहीं पढ़ता है। और ये पूछ रहा है मनफी की मिसाल, क्या जवाब देंगे आप। सिखाया था आपको, मनफी कहते हैं जिसमें किसी काम करने की न होने की खबर हो, और मुस्बत कहते हैं जिसमें काम होने की खबर हो। तो अहमद नहीं पढ़ रहा है, यह आपका फेल मनफी है, यानी बता रहा है उसके न पढ़ने का। सवाल नंबर 13 देखते हैं, जुमला की कितनी किस्में। ये बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है, जुमला की कितनी किस्में इम्तिहान में पूछा गया था सक्षमता 1 में 4, 3, 5, 6। क्या जवाब देंगे, जुमला की ऑप्शन जिम सही है, 5 किस्में हैं। अभी पढ़ाया था आपको, आज ही इसी वीडियो में पढ़ाया हूँ। सवाल नंबर 14 देखते हैं, झैल में इसमें सिफत की मिसाल चुनिए। सिफत पहाड़, जंगल, मकान, गोरा। हमने इसको भी इसी वीडियो में पढ़ाया है। सिफत और मौसूफ किसे कहते हैं, पहाड़, जंगल, मकान और गोरा। उम्मीद के जानते होंगे आप कि इसका ऑप्शन आपका दाल सही होगा। गोरा, काला, अच्छा, बुरा, जितना सबका है सिफत है। सवाल नंबर 15, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से 4, 3, 8, 2। माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। अगर जवाब आप देते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, नहीं देते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ये एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। आइए, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। 4, 5, 6, 3। बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं, सही जवाब 3। सवाल नंबर 17 में है, झैल में से इसमें जामिद की मिसाल चुनिए। जामिद
ये भी आपको पढ़ाया गया है। 3 वीडियो हमारे देखने के बाद से इंशाअल्लाह जितने 18-20 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। और साथ में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इंशाअल्लाह मजीद मैं आपको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा बुनियादी तौर पर। याद रखिए, बगैर बुनियादी पढ़े हुए आप अंदाजे पे अटकल पे इम्तिहान में पास नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो जामिद की मिसाल ऑप्शन जिम सही है। दरख्त जामिद है, नहीं किसी से बना है, नहीं से कुछ बनेगा। सवाल नंबर 18, झैल में मसदर की मिसाल क्या है? मसदर करना, दरख्त, दिन, मैदान। मसदर किसे कहते हैं? मसदर से किसी काम के करना होना मालूम हो। और मसदर की पहचान है फारसी में दाल नून और उर्दू में ना। जैसे कि आमदन, रफ्तन, खुफ्तन, सुस्तन, ये क्या तेनून लगा है, दाल नून लगा। आमदन दाल नून लगा है, रफ्तन तेनून लगा है। तो फारसी में दाल नून अगर आए और तानून आए तो उसको बोलिएगा कि मसदर है। और उर्दू में ना अगर है तो करना, खाना, मारना, पढ़ना, लिखना सब क्या मसदर है। तो झैल में मिसाल क्या है? अलिफ इसका सही है, करना ये क्या है? इसमें मसदर है। अब देखिए साथ में हम आपको जो PDF देंगे, यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको दिया गया है। अलिफ का क्या होगा, बे का क्या होगा, जिम का, दू का क्या होगा, तीन का क्या होगा, तो आपका उसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे आप PDF लेंगे ये आपको मिल जाएगा और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आएगी। ये 3 वीडियो है, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। मैं इंशाल्लाह सबको डीपली पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। इस बात से गुजारिश करते हुए कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो फिर मिलता हूँ।